जब नीतीश कुमार पहली बार 2000 में सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने 1 सप्ताह के लिए, तो वो अपने मेरिट पर नहीं बने। उनको अडवाणी जी, वाजपेयी जी और जॉर्ज फर्नांडिस नहीं बनाए, उनको हम बनाए। हम का मतलब रामजतन सिन्हा। आप ये कह रहे हैं कि तब नीतीश कुमार के पास शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं थी? बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मैं ही तो कह रहा हूँ। और जिस समय बातचीत चल रही थी उसी समय उपाध्याय सेंट्रल लाइन डीआईजी स्टेप इन किए और उन्होंने कहा कि सर हमको ऑर्डर दें, तुरंत हम गिरफ्तार करते हैं। इनको हिम्मत नहीं थी। रूस रामविलास पासवान को कहा कि 2 एमएलए रहते हुए हमने राज्यसभा भेज दिया, जिस समय वो जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे थे। रामविलास पासवान ने उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेरा अपॉइंटमेंट करवाया गवर्नर के यहाँ। नोटिस नहीं लेते हैं, ये सबसे ऊपर है, बहुत बहुत बड़ा आदमी है। आप एक बात समझ जाइए, वो जो कौन बाबा है जो अभी जेल में बंद है, आसाराम बापू, और एक और उसके बाद गुरमीत राम नहीं, ये सब अपने अगल बगल ऐसा नंबर बनाए रहते थे, भय का वातावरण बनाए रहते थे। वाक्य चल पड़ा है कुकर्मी कुमार। इनके पापों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, और ये उबर नहीं पाएंगे सत्ता से अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTVLive.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। चुनाव को लेकर बिहार की सियासी गहमा-गहमी तेज है। कोरोना संकट में भी सियासी गहमा-गहमी बढ़ी हुई है और इस बार न सिर्फ बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं कोरोना की वजह से, बल्कि बदले हुए समीकरणों के साथ भी चुनाव हो रहे हैं। तो कई राजनीतिक दिग्गज हैं जो बिहार के पॉलिटिकल फ्रेम से गायब हैं और राजनीतिक दलों का फायदा नुकसान इस पर भी निर्भर है। हम बात करने यहाँ पहुंचे हैं बिहार की राजनीति के कद्दावर चेहरा रामजतन सिन्हा सर से। और रामजतन सिन्हा कभी बिहार कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे, बिहार मंत्री रहे, जेडीयू में भी रहे, लेकिन जेडीयू में ज़्यादा दिन तक नीतीश कुमार के साथ उनकी बन नहीं पाई। नीतीश कुमार से नाराज हैं। इस नाराजगी की वजह भी जानने की कोशिश करेंगे और जो इनसे जुड़े दूसरे सवाल हैं उन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। और चूंकि हम रामजतन सिन्हा जी से बात करने आए हैं तो इनके अनुभव के जरिए भी बिहार की मौजूदा सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले BTV में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। जी सर। बड़ा कद्दावर चेहरा रहे सर, और आपको नहीं लगता थोड़े आश्चर्य की बात है, बिल्कुल पॉलिटिकल फ्रेम से गायब हैं आप? सत्ता के फ्रेम से हम गायब हैं, लेकिन जनता के फ्रेम से और पॉलिटिकल फ्रेम से हमको कोई एकदम बहुत आसानी से राइट ऑफ नहीं कर सकता। पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी बड़ी हो सकती हैं और पॉलिटिकल पार्टी के महंत के रूप में नीतीश कुमार की, तेजस्वी की, चिराग पासवान की पहचान हो सकती है, लेकिन एक कहना अहंकार को प्रदर्शित करना होगा। हम अपने आप में पार्टी है, अपने आप में संस्था है, और मैं ये कह सकता हूं कि मगध में चुनाव जीतने के लिए हमको एनडीए या यूपीए बिना किसी के सहयोग के चुनाव नहीं जीत सकता। उतना ही सत्य यह भी है कि बिना मेरे सहयोग के मगध में शायद ही कोई हो जो चुनाव जीत जाए। और इसलिए ये जो चुनाव होने वाला है इसमें मेरा एक ही संकल्प है, वह है नीतीश कुमार को मगध क्षेत्र से और अंततः बिहार से उनकी विदाई, उनको 25 से 30 सीट में सिमटाना। इस अभियान में पूरे आत्मविश्वास के साथ हम लगे हैं और अब तक के अनुभवों के आधार पर हम आपको कह सकते हैं कि मगध में अपोजिशन के, महागठबंधन के भूल के कारण एक आध सीट उनको आ जाए तो बहुत होगा, वरना मगध से विदाई इनकी तय है। बड़ी तल्खी है सर, बड़ी नाराजगी है, बहुत गुस्सा है नीतीश कुमार को लेकर। आप हाल ही में जेडीयू में आए थे, हमको लगता है कुछ महीने हुए हैं। अचानक क्या हुआ, इतनी नाराजगी क्यों है? हाल ही में हम नहीं आए। आप एक बात को समझना होगा कि हम जाने जाते हैं धारा के विपरीत राजनीति करने के लिए। हम समाज के जिस वर्ग से आते हैं, समाज का वह वर्ग बहुत बड़ी कुर्बानी दे करके नीतीश कुमार को सत्ता में बिठाया। जब नीतीश कुमार पहली बार 2000 में सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने 1 सप्ताह के लिए, तो वो अपने मेरिट पर नहीं बने। उनको अडवाणी जी, वाजपेयी जी और जॉर्ज फर्नांडिस नहीं बनाए,
उनको हम बनाए, हम का मतलब रामजतन सिन्हा, और इसी कमरे में आए पीके शाही और ललन सिंह कि आप लिख करके दे दीजिए। 22 एमएलए था कांग्रेस का, और अजीत जोगी आए थे यहाँ, और मोहसिना की दुबई। कांग्रेस ने फैसला लिया कि हम सपोर्ट करेंगे लालू को। उसके खिलाफ हम सदाकत आश्रम में धरना पर बैठ गए। उसके पहले तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे लहतन चौधरी हो, एलपी शाही हो, प्रभावती गुप्ता हो, नागेंद्र झा हो, तमाम लोग बैठे, लेकिन पार्टी ने फैसला बदला नहीं। तो हम वहां बैठे, हमारे यहाँ आए, रामविलास पासवान जी ने अपॉइंटमेंट कराया गवर्नर के यहाँ, और हम गवर्नर के यहाँ जाके लिख के दिए कि हम 12 एमएलए से सपोर्ट करेंगे। उसमें मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था। गवर्नर ने एक स्टैंड ले लिया था कि हम उसी को बुलाएंगे जिसको बहुमत होगा। तो जब आडवाणी जी हस्तक्षेप किए, स्टेप इन किए, तो उसने ये किया कि साहब अब तो हमको कोई आधार चाहिए, हमने लिख के दिया। और नीतीश कुमार ने फोन किया कि साहब अब तो मुख्यमंत्री बना ही दिए, अब भूख हड़ताल तोड़िए, और मैंने भूख हड़ताल तोड़ दिया। जब शपथ हो गया, शपथ होने के बाद दूसरे दिन 12 बजे रात में हमको बुलाया। उसमें कोई शरद यादव, कोई ललन सिंह, कोई आरसीपी उनके पास नहीं था। वो अकेला थे कमरे में, सर्किट स्टेट गेस्ट हाउस में। तो कहा कि मैं इस्तीफा कर देता हूं। कहीं क्यों? अब तो देखिए ना, शहाबुद्दीन सारे एमएलए को बंद किए हुए, इंडिपेंडेंट को पाटलिपुत्रा में। हमारा जो बॉडीगार्ड है वो भी यादव है, यहाँ का खनसामा भी है, तो क्या हम लड़ेंगे? हम कहे यार, जिन लोगों पर केसेज है उनको बंद करो रामगढ़ जेल में, और बहुमत हो जाएगा तो 6 महीना के बाद देखा जाएगा। लेकिन उनको हिम्मत नहीं थी। दूसरे दिन उनके नॉर्थ ईस्ट के पूरी आवास में मीटिंग हुई। उसमें जॉर्ज फर्नांडिस तब तक खिलाफ हो चुके थे, छोड़ करके कैलाशपति मिश्रा, शरद यादव, सारे नेता, सुशील मोदी। सर माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि तब नीतीश कुमार के पास शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं थी? बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मैं ही तो कह रहा हूं। और जिस समय बातचीत चल रही थी उसी समय उपाध्याय सेंट्रल लाइन डीआईजी स्टेप इन किए, और उन्होंने कहा कि सर हमको ऑर्डर दें, तुरंत हम गिरफ्तार करते हैं। इनको हिम्मत नहीं थी। दूसरे दिन हमको बुलाया रामविलास पासवान ने, हमने कहा कि स्नान तो नहीं किए हम, तो आइए ना। हम चले गए, सारे लोग बैठे थे, 20-25 लोग। तो कहा कि चलिए वहां विधानसभा में, इंडिपेंडेंट सूरजभान सिंह, सुनील पांडे जैसे लोगों को समझाने के लिए। हमने कहा हम तो नहाए नहीं थे। तो रामविलास पासवान जी ने कहा कि चलिए नेता नहाता है, और उस रामविलास पासवान को कहा कि 2 एमएलए रहते हुए हमने राज्यसभा भेज दिया, जिस समय वो जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे थे। रामविलास पासवान ने उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेरा अपॉइंटमेंट करवाया गवर्नर के यहाँ, हमको बुलाया, विधानसभा चलने के लिए रिक्वेस्ट किया। वहां गए तो लालू यादव ने कहा कि रात भर रत जागा कहले बड़ा, अब अहियों संतोष नहीं के भइल। और सोनिया गांधी के सामने कहा कि मैडम ये तो एनडीए के साथ थे, पार्टी में भूख हड़ताल किए थे, हम इसी शर्त पर समर्थन करेंगे, आप समझौता करेंगे कि इनको टिकट नहीं दीजिए। हम हारे हुए थे, 56,000 हमको वोट आया था। प्रेसिडेंट जो 200 टिकट बांटता था, हमको टिकट लालू यादव ने नहीं लेने दिए। तो हमको लगा कि जब हमारे लोगों ने कहा कि साहब इस ढंग से व्यवहारिक करते हैं, हमारे समाज के जितने लोग थे, वो चाहे किंग महेंद्र हो, जगदीश शर्मा हो, वरुण कुमार हो, डीके शर्मा हो, बीना शाही हो, यहाँ तक 10 मुख्यमंत्री में मंत्री रहे रमाश्रय बाबू हो, सारे लोग एनडीए का दामन थामे, हम नहीं थामे। हम कांग्रेस का साथी रह गए। जबकि कांग्रेस ने हमको 2004 का लोकसभा, 2005 का असेंबली, 2009 का लोकसभा, 2010 का असेंबली, 2014 का लोकसभा, 2015 का असेंबली नहीं दिया, और पार्टी छोड़े भी तो 3 साल हम निर्दलीय रहे। तो लोगों ने कहा, तो हम सोचा कि चलिए, हमको भी मन में कुछ लोभ भी हुआ, हम कोई छिपाते नहीं। और दूसरा, लोगों ने कहा कि साहब मोटरसाइकिल में हम लोग को तेल भराने के लिए नहीं है, हम लोग के सामने जो पैदल चलता था, 4 चक्का में चलता था। तो समर्थकों के दबाव में हम ज्वाइन किया। लोगों में इतना उत्साह था कि 5,000 लोग आए बापू सभागार में। उतनी बड़ी भीड़ में कोई आज तक बिहार में ज्वाइन नहीं किया। 2019 में जब ज्वाइन किया आपने? जी, 12 फरवरी को। ज्यादा से ज्यादा लोग करते थे श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में। और जब वहां से गए पार्टी ऑफिस में, वहां भी हजारों लोग थे। मुख्यमंत्री ने 30 मिनट हमारे पक्ष में गुणगान किया। तो हमको, हमारे लोगों में और हमको भी एक मैसेज गया कि चाहे तो ये लोकसभा देंगे या कहीं मंत्री बनाएंगे।
लोकसभा नहीं दिया, राज्यसभा नहीं दिया, मंत्री नहीं बनाया, उसके बाद एमएलसी नहीं बनाया, और समय मांगे तो 3 महीना के बाद 15 सितंबर को हमको फोन किया कि हम तो अपने मिलते नहीं हैं। मिलते हैं जो विजेंद्र यादव और ये ललन सिंह, विजय चौधरी, वशिष्ठ नारायण सिंह जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, मेरी ओर से विजय चौधरी मिलेंगे। तो मैंने कहा कि विजय चौधरी तो हम प्रेसिडेंट थे, तो मेरे सेक्रेटरी थे, आपको यदि नरेंद्र मोदी कहेंगे कि हम तो मिलते नहीं, आप प्रेम कुमार से मिल लीजिए, तो कैसा लगेगा? कदापि नहीं हो सकता है। मैं मिट जाऊंगा लेकिन ये काम नहीं करूंगा। और इतने में फोन कट हो गया, चाहे वो रख दे चाहे हम रख दे, कट हो गया। तो हम सोचा कि बुलाएगा। 1 सप्ताह तक जब नहीं बुलाया तो 22 तारीख को मैंने 3 पेज की चिट्ठी लिखी, और जितने मेरे द्वारा किए गए थे उपकार जिसकी चर्चा की, उस चिट्ठी में हमने लिखा कि मैंने एक किया आपके लिए, इसी विश्वास के साथ आए। फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हमने फिर एक 28 तारीख को चिट्ठी लिखी, जिसको हम आज तक सार्वजनिक नहीं किए, राजनीतिक मर्यादा को ध्यान में रख करके। तो फिर हमने 5 तारीख को वशिष्ठ नारायण सिंह के डेरा पर जाकर के अपना इस्तीफा सौंप दिया, और मुख्यमंत्री की कॉपी भी उन्हीं को समर्पित कर दिया। हमने रिसीविंग ले लिया। चूंकि हम सामूहिक रूप से ज्वाइन किए थे, तो मैंने सामूहिक इस्तीफा का भी डेट की घोषणा कर दी, और 8 तारीख को अपने 500 समर्थकों के साथ पार्टी दफ्तर पर उनके सीने पर चढ़ करके और हमने सौंप दिया। और हमने तय किया कि इस आदमी को मगध से विदाई कराएंगे, और बिहार में 25 से 30 सीट में निपटाने में हमारी जो भी क्षमता रहेगी उसको हम योगदान करेंगे। और आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जहानाबाद में उनका जो भी सीट है, चाहे अरवल हो, चाहे कुर्था हो, जहानाबाद हो, घोसी हो, मखदुमपुर हो, बेलागंज हो, बाराचट्टी हो, डुमरिया हो, बोधगया हो, सरघाटी हो, ये सारे सीट हार रहे हैं। और बगल में आप रहने वाले हैं पटना, पालीगंज हार रहे हैं, ओबरा हार रहे हैं, गोह हार रहे हैं,